देखिए, अगर पिछला इलेक्शन हम लोग याद करें लोकसभा का, तो कांग्रेस पार्टी को 19.5% वोट मिला था। जाहिर तौर पर वो उसमें सारे धर्म और समुदायों के लोगों का वोट था। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो बीजेपी के दबाव में अक्सर आ जाती है, और अगर ये छवि बनाई जाती है राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की कि वो केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, और जब ये आरोप लगाती है तो वो फिर मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं और उसी तरह की ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। वो कैमरा लेकर के जाना और वो तस्वीरें बाहर आना, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचारित करना, उससे ज़ाहिर तौर पर आप उसी पिच पर चले जाते हैं जिस पर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा खेलते हैं। हिंदुत्व की पिच पर सबसे अच्छा बीजेपी खेल सकती है, और आप फिर बहुत नकली खिलाड़ी उस पर साबित होते हैं। जो भी मिथकों का इस्तेमाल किया अभी पंकज जी ने, वो बातें बिल्कुल सही हैं उस मिथक परंपरा में, लेकिन इस देश को आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? आर्टिकल 51 का एच जो है वो कहता है कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। लेकिन आज हम 21वीं शताब्दी में अगर ये तमाम मिथक लेकर के और उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं और उनके ये प्रतीक हैं और देखिए वो इसका संदेश दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय समाज और जो संविधान का संदेश है उसके हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं लगता है, और उस पिच पर जाकर के खेलना वो तो मुझे कतई नहीं समझ में आता है। राहुल गांधी के पास अभी जो चीजें सामने हैं, बेरोजगारी का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, दलितों का उत्पीड़न है, आदिवासियों के सवाल हैं, पिछड़ों के सवाल है, और मुझे लगता है कि वो कर भी रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने जो वैचारिक जो पूरा संघर्ष तैयार किया है, सावरकर को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की और महाराष्ट्र में टिप्पणी की, और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को मुश्किलें हो गई। उसके बाद आदिवासी और वनवासी को लेकर के जो व्याख्या उन्होंने की, नरेंद्र मोदी को खुद आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि साहब आदिवासी होते थे, राम जी के समय पर आदिवासी थे, तो उस शब्द को राहुल गांधी के उस शब्द को उन्होंने ग्रहण करना पड़ा। ये राहुल गांधी की जीत है। लेकिन जब हम, हाँ, वो एक सब है कि ठीक है मेरी आस्था है और मैं जा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप व्याख्याएं उस तरह से करने लगते हैं तो हम जहां से निकलना चाहते तो हम जहां से निकलना चाहते इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसमें दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो जाहिर तौर पर इन मिथकों से बाहर निकल करके वो चाहती है कि ये आधुनिक भारत बने और उसमें रोजगार हो, उसमें समस्याएं दूर हो। लेकिन बजाय उसके आप उसमें अगर फंसाना चाहते हैं और उस ट्रैप में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसी उस बीजेपी के आईटी सेल और आरएसएस के दबाव में एक तरह से वो काम कर रही है, और आज भी उसे लगता है कि उसकी छवि मुस्लिम परस्त बनी हुई है। मुझे लगता है कि अब वो चीजें नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कि हिंदू के नाम पर क्या किया है। और उन्होंने जी। सबसे ज्यादा अहित तो हिंदुओं का ही किया है। दलितों का रोज उत्पीड़न हो रहा है, वो हिंदू नहीं है क्या? आदिवासियों के जल जंगल जमीन के सवाल है, वो हिंदू, अगर आप उसे हिंदू कह रहे हैं तो उसका सवाल नहीं है क्या? पिछड़ों के साथ लेटरल एंट्री से होकर हुए ईडब्ल्यूएस का जो सवाल है, इन सवालों में वो हिंदू नहीं है क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत अच्छे से घेर सकती है, लेकिन बजाय उसके जो व्याख्याएं हो रही हैं, मैं केवल व्याख्याओं की बात कर रहा हूँ। आस्था का जी। वो जो सवाल है ठीक है, और इस समय की राजनीति है कि साहब आस्थाओं को भी आपको प्रदर्शित करना है, तो वो दबाव है जो किया जा रहा है और उसी की व्याख्या पंकज जी कर रहे हैं। जी। अरुण जी, ठीक है कि